दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब भी आप दोस्तों के बीच या ऑफिस के साथियों के बीच होते हो या घर वालों रिश्तेदारों के बीच, तो आपकी बातों को लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते? अगर आप चाहते हैं कि सभी आपकी बातों को ध्यान से सुनें, आपको हमेशा तवज्जो दें, आपको प्यार करें, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करें और क्या ना करें कि आप सबकी आंखों के नूर बन जाएं। सब आपके मौजूद होने, आपके बात करने को गंभीरता से लें और आपको पूरे ध्यान से सुनें। आपकी बातें, आपकी आवाज़ ऐसी मोहक हो कि उन्हें हमेशा आपसे ही बात करने का मन करे। मुद्दे पर आने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके पास अपने थ्रोट के रूप में एक ऐसा यंत्र है जिसे आप जब तब बजाते रहते हैं? आपकी जो आवाज़ है वो शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है, एकमात्र ऐसी ध्वनि जो युद्ध शुरू कर सकती है या आई लव यू कह सकती है। फिर भी बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जब वे बोलते हैं तो लोग उन्हें नहीं सुनते। ऐसा आखिर क्यों है? इसी बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप यह मानते हैं कि आप दुनिया में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं तो इसके लिए आपको प्रभावशाली तरीके से बातें करना सीखना होगा। आपको अपनी वाणी को मीठा बनाना होगा, लेकिन वाणी को मीठा बनाने से पहले आपको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि शायद आपको पता नहीं चलता मगर ये आदतें ही लोगों को आपसे दूर धकेलती हैं। ये आदतें आपकी बेहोशी के कारण हैं। जैसे जैसे इंसान होश में आता है उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, वह इन आदतों को खुद से ही छोड़ता जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अपनी अवेयरनेस को खुद ही बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। वैसे आदतें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 7 आदतों की बात करूँगा। इन्हें आदत कहने से ज़्यादा 7 पाप कहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का नाश कर देते हैं। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप भी इन आदतों के शिकंजे में फंसकर अपने जीवन का नाश कर सकते हैं। मैंने अनगिनत लोगों को इन आदतों के पास में फंसकर डूबते हुए देखा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं 7 आदतें जिनके चलते लोग आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करते। पहली आदत, चुगली करना। दोस्तों, किसी की गैर मौजूदगी में, किसी की अनुपस्थिति में, किसी के पीछे से किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना चुगली करना होता है। मुझे यकीन है कि इस आदत से आप बखूब परिचित होंगे। अगर खुद नहीं भी करते होंगे तो आपने दूसरों को तो ऐसा करते ज़रूर देखा होगा। यह कतई अच्छी आदत नहीं है। इस बात को जान लें कि जो व्यक्ति हमारे सामने किसी की चुगली कर रहा है वह कुछ ही देर में आपकी भी चुगली करेगा। दूसरे लोग इस बात को बखूबी समझते हैं और इसीलिए चुगली करने वाले को पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप इस आदत का शिकार हैं तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दें। दूसरी आदत, दूसरों को जज करना। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बातचीत में हमेशा जज करते रहते हैं। जब आपको लगता है कि आपको जज किया जा रहा है, आपको परखा जा रहा है और खामियां निकाली जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप जज करेंगे तो कोई आपके सामने नहीं आएगा। जज करने वाला हमेशा मीन मेख गलतियां निकालता है। आपका ये ठीक नहीं, आपका वो ठीक नहीं, भाई ठीक नहीं तो तू हमसे दूर ही रह। अगली बार ऐसे बंदे को आप दूर से देख के ही एक और कट लोगे। तीसरी आदत, नेगेटिव बातें करना। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर हमेशा नेगेटिव बातें करे, नकारात्मक बातें करे, जब भी उसे मिलो वह उल्टा ही बोले, तो ऐसे लोगों को सुनना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी एक रिश्तेदार है दोस्तों, उनसे जब भी बात करो उनका पहला वाक्य होता है, हाँ तू हमसे क्यों बात करेगा, अब तुझे हमसे क्या मिलने वाला है। उनके कहने का मतलब होता है कि जब तेरे बुरे दिन थे तब तूने बहुत याद किया, तब हमने भी तेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन अब तेरा काम निकल गया, अब तू क्यों याद करेगा। ऐसी नेगेटिव बातें करने वालों से बात करके कोई अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता।
चौथी आदत, शिकायत करना। दोस्तों, शिकायत करना भी अपने में नेगेटिव चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है। कुछ लोगों को शिकायत करने की आदत ही हो जाती है। वे जब तब और जिसकी तिसकी शिकायत ही करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला तो मौसम की शिकायत करते हैं। बाकी शिकायत के लिए सरकार तो हमेशा के लिए बनी ही रहती है। हर चीज़ का ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि शिकायत करना खुशी फैलाने की बजाय हमेशा दुख ही फैलाता है, और दुख को कोई सुनना नहीं चाहता, दुख को कोई पाना नहीं चाहता। पांचवी आदत, बहाने बनाना। दोस्तों, आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे जो हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जो लोग अपने साथ हो रही वारदातों के लिए खुद को जिम्मेदार न मान उसका दोष दूसरों को देते हैं, ऐसे लोगों से भी लोग मिलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को भी लोग सुनना नहीं चाहते। छठी आदत, अतिशयोक्ति में बात करना। दोस्तों, अतिशयोक्ति यानी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना हमारी भाषा को क्या करता है, ये कमज़ोर बना देता है। जब हर चीज़ आश्चर्यजनक हो तो वास्तव में सामान्य से कुछ अद्भुत चीज़ों को हम क्या कहेंगे। और यह भी है कि अतिशयोक्ति कभी कभी झूठ बोलने में बदल जाती है, क्योंकि हम अपनी बात का बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में झूठ बोल जाते हैं। हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने की बजाय अगर आप वास्तविकता को बयान करें, सच्चाई को सामने रखें, तो ज़्यादा लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। सातवीं आदत, कट्टर बातें करना। जब तथ्य फैक्ट कुछ और हो और बंदे की राय कुछ और, तो ऐसे बंदे को सुनना भी मुश्किल हो जाता है। विचारधारा, आइडियोलॉजी की धारा में जो लोग ऐसे बहते हैं कि उन्हें दुनिया की दूसरी विचारधाराएं, दूसरी बातें गलत लगने लगें, तो ऐसी सोच कट्टर कहलाती है। और किसी भी सुलझे दिमाग वाले को ऐसी कट्टरता कतई पसंद नहीं। इसलिए अपनी सोच की कट्टरता को छोड़िए, थोड़ा लचीले बनिए और वैसी ही लचीली बातें करिए। फिर देखिए लोग आपको कितना प्यार से सुनते हैं, राइट। तो ये है दोस्तों बोलने के 7 घातक पाप। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव नज़रिया हो सकता है? हाँ, मैं 4 महत्वपूर्ण पिलर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिन पर खड़े होकर हम अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। आप इन 4 पिलर्स को हमेशा और आसानी से याद रख पाओ, इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द है हेल, HAIL, हेल, जिसका अर्थ होता है उत्साह से भरकर स्वागत करना। जैसे हिटलर अपने लिए हेल हिटलर का इस्तेमाल करवाता था। हेल के हर अल्फ़ाबेट से अलग अलग शब्द बनते हैं। H फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच बोलना, स्पष्ट और सीधा होना। A फॉर ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, खुद को व्यक्त करना, अपनी सच्चाई में खड़े रहना। I फॉर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अपने वचन का पालन करना, भरोसेमंद बनना। L फॉर लव, प्रेम, दूसरों के लिए मन में शुभकामनाएं, अच्छी फीलिंग्स रखना। यानी जो लोग ईमानदारी से बातें करते हैं, ऑथेंटिक बातें करते हैं, जिनकी बातों में इंटीग्रिटी होती है और जो दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखते हैं, रोमांटिक प्रेम नहीं बल्कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखने वाला प्रेम, ऐसे लोगों से बातें करना, ऐसे लोगों की बातें सुनना सभी पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो ज़रा खुद को हेल करना सीखें, दूसरे आपको सुनना पसंद करें। इसके लिए लेकिन सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलने वाला, आपका बात करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ के उपकरण का उपयोग करना होगा। जी हाँ, आपके पास एक अद्भुत 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 उपकरण है। क्या है? आपकी आवाज़। इसे बेहतर बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आवाज़ को जांचने के लिए हम इन 2 पंक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे वो आवाज़ आई जैसे कोई गीत गूंजता हुआ, गहरी और मधुर, हर शब्द में छुपी हो जैसे अनकही दुआ। आपको अपने स्वर में 6 चीज़ें बनाए रखनी है। पहला, रजिस्टर यानी स्वर का स्तर। आपकी आवाज़ गहरी हो क्योंकि गहराई वजन और प्रभाव देती है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि रज़ा मुराद की या उस लिहाज से अमिताभ बच्चन की आवाज़ की अलग ही पहचान है। आवाज़ थोड़ी गहरी और मुलायम होने से उसमें दूसरों के प्रति थोड़ी अंतरंगता, थोड़ी इंटीमेसी आ जाती है और दूसरे को अच्छा लगता है। दूसरा, टिम्बर, स्वर क्वालिटी। आपकी आवाज़ की
टोन गहरी और मीठी रहे, उसमें थोड़ी मेलोडी रहे, यह दूसरों के लिए सुखद अनुभव पैदा करता है। धीरे धीरे वो आवाज आई जैसे कोई गीत हो गूंजता हुआ। तीसरा, प्रोसडी, स्वर की लय। आपकी आवाज में एक लय हो, जैसे सागर की लहरें एक लय में उठती गिरती हैं, वैसे ही आपकी आवाज लय में बंधकर चले। धीरे धीरे वो आवाज आई जैसे कोई गीत हो गूंजता हुआ, गहरी और मधुर, हर शब्द में छिपी हो जैसे अनकही दुआ। चौथा, पेस, गति। तेज या धीमा बोलना दोस्तों प्रभाव डालता है। धीरे धीरे वो आवाज आई जैसे कोई गीत हो गूंजता हुआ, गहरी और मधुर, हर शब्द में छिपी हो जैसे अनकही दुआ। यानी गति ऐसी हो कि रेल की तरह भी न भागे और बैलगाड़ी जैसी भी धीरे न चले, राइट। पांचवा, साइलेंस, मौन। दोस्तों कभी कभी चुप्पी बोलने से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। आपने जो शानदार बात कही है उसका असर तो पड़ने दें, उसका रंग तो जमने दें। अगली बात के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा पॉज ले लें, थोड़ा सा मौन रह लें। छठा, वॉल्यूम, आवाज की ऊंचाई। ऊंची या धीमी आवाज का प्रयोग सही समय पर करें। जब आप बिना माइक के लोगों को संबोधित कर रहे हो तो ऊंची आवाज में बोलें, लेकिन अगर जिससे बातें कर रहे हो वो साथ ही बैठा हो तो थोड़ी धीमी आवाज में भी बात कर सकते हैं, नहीं क्या? चलिए अब थोड़ा सा वोकल वार्म अप की बातें कर ली जाएं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ टू डू वोकल वार्म अप। दोस्तों जब भी आपको बातें करनी हो, स्पीच देनी हो, बॉस के साथ किसी बड़ी मीटिंग में भाग लेना हो या कोई गाना ही क्यों ना गाना हो, तो ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ा गर्म कर लें। जैसे मैं रनिंग शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करता हूं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े, आप भी वोकल वार्म अप करें ताकि जिन अंगों की मदद से आपकी आवाज़ बाहर निकलती है, आपके होंठ, आपकी जीभ, आपका गला यानी थ्रोट आदि, वहाँ ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए। आपको 5 काम करने हैं। पहला, हाथ ऊपर करें, गहरी सांस लें और ऐसे छोड़ें। गहरी सांस लें, इनहेल, ऐसी आवाज निकाल के छोड़ें। पहले हाथ ऊपर उठा लें, अब गहरी सांस भरें, इनहेल, इनहेल, तो आ की आवाज निकालते हुए आपको सांस को बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, वो वार्म अप हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे, राइट। दूसरा, बा 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 कहें, यानी कि आपको होंठों का ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो कैसे आप करेंगे? बा 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 तो इससे क्या होगा, आपके होंठों का ब्लड फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा, राइट। तीसरा, आपको दोनों होंठों से, जैसे बचपन में हम गाड़ी चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, ऐसी आवाज निकालनी है होंठों के लिए। यही कैसे आवाज निकालनी है? इनहेल, ऐसी जैसे बचपन में हम निकालते थे आवाज, ऐसी आवाज निकालनी है। फिर से इनहेल, तो होंठों को दोनों को स्कूटर चलाने की आवाज निकालनी है आपको, हैं? फिर से एक बार दोबारा देख लें कैसे आपके होंठ दोनों हिलेंगे। इनहेल, पहले सांस भरनी है जोर से, लंबी गहरी सांस भरें। तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप इसको करते हैं, आप अपने होठों में आप ब्लड फ्लो को खुद से बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, राइट। और आपकी आवाज़ और आपके शब्दों के उच्चारण पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद दूसरी भी ऐसी आवाज़ है, लेकिन वो अंदर से है और जीभ को हिलाना है। जैसे आपने होठों को हिलाया, वैसे अब आपको जीभ को हिलाना है। इनहेल, देखा, जीभ को हिलाना है, जीभ को बीच में फ्री रखना है और जीभ को हिलाना। इनहेल, लंबा सांस लें, इनहेल, लंबा सांस लें, ऐसे आपको चौथा है। और पांचवा जो है आपको अ उ म, लेकिन उसमें क्या है कि ओम की तरह नहीं करना इसको आपने मोटे बेस से शुरू करना है और पतले बेस की ओर ले जाना है। जैसे आप
जैसे सायरन की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ निकालनी है। कैसे? इनहेल, सायरन की आवाज़ ऐसी होती है ना, मोटे बेस से शुरू करनी है और पतले बेस पर ले जानी है। इनहेल, राइट। तो ये 5 तरह के जो हैं आपको अपनी आवाज़ों की अलग अलग एक्सरसाइज हैं, जिससे आपकी आवाज़, आपका जो होंठ है, आपकी टंग जो है वो तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जब आप स्पीच देने जाएंगे तो शब्दों को लेकर लड़खड़ाएंगे नहीं। आपको कोई भी शब्दों के उच्चारण में आपको मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपके शब्दों की जो ध्वनि है वो बहुत साफ हो जाएगी, और जब वो ध्वनि साफ होगी तो तभी आप उसमें संगीत भी पैदा कर सकते हैं। मीनिंग तो ऑब्वियसली पैदा करेंगे, लेकिन संगीत भी आपका तभी पैदा होगा जब आपकी ध्वनि बहुत स्पष्ट होगी, राइट। तो दोस्तों, आज हम अक्सर ऐसे माहौल में बात करते हैं जहां लोग सुन नहीं रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सचेत रूप से बोलें और सुने तो दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन सकती है। यह जान लें कि दुनिया को सिर्फ चेतना ही बेहतर बना सकती है, कॉन्शियसनेस ही बेहतर बना सकती है, सिर्फ अवेयरनेस ही हमें राह दिखा सकती है। एक एक शब्द बोलने से पहले सचेत रहो कि क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जब सभी लोग अवेयरनेस के साथ बोलने लगेंगे, अवेयरनेस के साथ सुनने लगेंगे, तो दुनिया में फसाद होने अपने आप से बंद हो जाएंगे। तो आज से ही अपनी बोलने की कला को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें कि इस कला से आप दुनिया का मन मोह सकते हैं, वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से सबका मन मोह लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, काम का लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बात को हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा हर पल वर्तमान पल में रह के गुजारना है, ना अतीत में जाना है, ना भविष्य में भटकना है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। और आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को भी दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।